अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज P4 मेवा चैनल वाले हमारे यहाँ देखो प्याज बड़ी शानदार है और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलवर की लाल प्याज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, लाल प्याज की डिमांड न केवल भारत में ही बल्कि कई देशों में ज़्यादा होने लगी है। पिछले कई सालों से किसानों को अच्छा भाव भी इसका मिल रहा है। ये डिमांड बढ़ रही है अलवर के लाल प्याज की। तो इसी को चलते हुए इस बार भी अलवर ज़िले में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्याज की फसल पैदा की जा रही है। इन दिनों प्याज की फसल में किसान लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश के चलते हुए काफ़ी फसल को नुकसान भी देखने को मिल रहा है। लोग अपनी फसल को जो नष्ट हो रही है उसको जुताई कर रहे हैं या उसको नष्ट करने पे लगे हुए हैं। तो उन सभी से हमारा अनुरोध है, हम उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा क्यों ना कुछ अनुभवी किसानों से बात की जाए, उनका अनुभव आपके साथ साझा किया जाए, जिससे आपको उनके अनुभव का लाभ हो और आप भी अपनी फसल को अच्छी बना सकें। तो आज हमारी P4 मेवात की टीम पहुंची लक्ष्मणगढ़ तहसील के मौजपुर गांव, जहां पर हम अनुभवी किसानों से मिले, डॉक्टर रुद्दार और मास्टर हक्कू, जो काफ़ी अरसे से लंबे टाइम से ये प्याज की खेती करते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव है इनके पास में, तो हम जानते हैं उनका अनुभव। तो आप देखते रहिए हमारी इस वीडियो को एंड तक, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे लाभ होगा। आप इनके अनुभव से कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाँ जी, आज हमारे गांव में P4 मेवात चैनल वाले प्याज का निरीक्षण करने आए हैं। इन्होंने हमारे खेत को देखा तो ये अचंभित रह गए। खेत में इस तरह की प्याज इन्होंने और जगह कहीं नहीं देखी है। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि मेरी जो प्याज है वो करीब 1-2 तारीख के पास की लगी हुई है। और मैं जहाँ भी जिस तरह से चारों ओर से जो न्यूज़ ले रहा हूँ, सूचना ले रहा हूँ, चारों तरफ से लोग यही कह रहे हैं कि हमारी प्याज भी ख़त्म हो गई, हमारी प्याज भी जुत गई है। कारण क्या बता रहे हैं उनमें कि कोई जलेबी रोग है, जलेबी रोग आ रहा है, ये तो सच है, लेकिन इसकी रोकथाम भी आवश्यक है। रोकथाम भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी रोकथाम नहीं हो सकती। इसके लिए समय समय पर हमें उचित दवाइयों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। जैसे कि हम प्रयोग करते हैं खाद और दवाई इफ़को की एक दवा आती है हुमेत्सु, इगाव, यूजो और सुकोयाका का जो रिज़ल्ट है वो मेरा परजोका हुआ है। उसको मैंने पिछली दफ़ा भी काम में लिया हुआ है, उसको ही मैंने अब की बार इसमें छिड़काव किया है। तो मुझे तुरंत उसका रिज़ल्ट इसमें दिखाई दे रहा है। प्याज में भी आप फिर बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें अब थोड़ा बहुत ऊपर से फालर जली हुई है, लेकिन फिर भी जो ऑल ओवर प्याज की कंडीशन है वो बढ़िया नजर आएगी आपको। लगभग 20-25 दिन के अंदर मंडी निकल जाएगी। हाँ, करीब ये जो है 20-25 दिन के अंदर इसमें से हम माल निकाल सकते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से कहना यही है कि आप घबराएं नहीं। कोई भी रोग आ जाता है, लेकिन उसके उपचार भी है, उपचार भी हम उसका कर सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं है कि भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जलेबी रोग की तो कोई दवाई नहीं है। उन्हीं किसानों को मैं कहना चाहता हूं कि जो जलेबी रोग है उसकी परमानेंट दवाई है सुकोयाका। ये दवाई महंगी तो ज़रूर आती है थोड़ा, लेकिन इसका रिजल्ट शानदार है। मैंने इसको प्रयोग करके देख रखा है। अब मैंने इसमें भी स्प्रे किया था, 4 दिन हुए हैं। अब मैं इसका दूसरा स्प्रे करूँगा इसमें 4 दिन, यानी कि 8 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे करूँगा। तो उसके बाद में इसकी कंडीशन है बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो सभी किसान भाइयों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फसल को रोज़ाना निरीक्षण करते रहें कि अब उसमें क्या खाद की आवश्यकता है, कोई रोग तो नहीं लग रहा है। सर, जो पप्पू प्रधान ने जो अफवाह फैलाई थी जो किसान भाइयों के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी उन्होंने गलत वीडियो छोड़ दिया था कि भाई ऐसा है कि प्याज का भाव नहीं रहेगा। ये कहने वाला गलत कहा है उन्होंने, बल्कि हमें
किसानों को थोड़ा सा उत्साहित करना चाहिए कि आपको इस प्रकार से प्याज लगानी चाहिए, इस प्रकार से आपको उनकी सिंचाई या खाद बीज का उसके बारे में बताते तो अच्छा रहता। बल्कि उन्होंने तो और क्या है कि हतोत्साहित कर दिया। जो जिन लोगों के पास में, जिन किसानों के पास में बहुत भारी बीज बना कर उन्होंने भर रखा था, उनका फिर बीज का भाव बिल्कुल डाउन हो गया। इससे इस वीडियो से किसानों का बहुत ही बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ऐसा वीडियो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भविष्य में उनको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। पप्पू प्रधान ने उनको होपलेस कर दिया, 300-400 का बाजार रहेगा। अब 300-400 उनको जो मेन टारगेट बता दिया, तो 300-400 के बाजार में जमींदार इस फसल में क्या खर्चा करेंगे, क्या खाद दवा डालेंगे उनको और खाद दवा नहीं डाली, उसकी जो कमी है जमींदारों को अखर गई। रोग है जो ज़्यादा मात्रा में फैल गया, वो प्याज खराब हो गई। पप्पू प्रधान है जो इस चीज़ को नहीं जानता, जो गैब की बात है उसको तो सिर्फ पाक परवरदिगार ही जानता है। अब इस साल क्या है कि जो साउथ में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसका फ़ायदा हमारे यहाँ राजस्थान अलवर वालों को काफ़ी मात्रा में मिलने वाला है। उस उत्साह से वो काम ही नहीं कर पा रहे अब, कि वो जान रहे कि आगे जो प्याज का भाव है वो डाउन रहने वाला है, तो उसको सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे। इसलिए जो अलवर का किसान है अब की बार थोड़ा हतोत्साहित है। पप्पू प्रधान है, उसने प्याज है 75-80 दिन में तैयार होता है। 75-80 दिन यानी कि पीछे की बात के रिजल्ट को पहले ही ला धरा। उसको क्या पता है साउथ में कैसा मौसम होने वाला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो अलवर का प्याज है ये डिपेंड करता है साउथ के मौसम पर। साउथ में इस साल बरसात ज़्यादा है, गलन है, फसल लेट है, तो मेरा सभी जमींदारों से यही है कि अपनी प्याजों को संभालो, इंशाल्लाह अच्छा बाजार आने वाला है और 2 पैसे हर जमींदार को मिलेंगे। बिल्कुल मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि प्याज में बचत नहीं होगी। अगर आपके पास में सही माल होगा, सही उत्पादन लेंगे आप 1 बीघा से, तो उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, कोई डरने की बात नहीं है। देखो सर, जो आप हमारी प्याजों को देख के आए हो और जो प्याजों के अंदर जो आपको ये गुणवत्ता मिली है, वो इफ़को जो प्रोडक्ट है इनकी बदौलत है। यह इफ़को 18 है, इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। और सर ये सल्फ़र है, ये सल्फ़र है प्याजों के लिए बहुत पौष्टिक है, एंटी फंगीसाइड भी है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और सर इसके अलावा ये हुमेत्सु है, ये प्याजों का जो जड़ है, जड़ों का विकास करती है, जिससे पौधा मजबूत होता है, तंदुरुस्त होता है। और सर ये सुकाया है, जो आजकल ये जलेबी वाला रोग चल रहा है, इसमें इसकी अहम भागीदारी है, इसके बहुत शानदार रिजल्ट हैं। इसी की बदौलत है जो जलेबी वाला जो रोग है जो कंट्रोल हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट इफ़को के काम में लेते हैं, इफ़को की बदौलत है जो हमारी खेती इतनी शानदार है। और सर हमारे यहाँ तो देखो ये जो इफ़को के प्रोडक्ट है, 12 भड़कोल के अंदर किसान ई बाज़ार इफ़को का खुला हुआ है, जिसमें एक आबिद भाई और आज़ाद भाई वो उनके प्रोपराइटर है, वहाँ से दवा लाते हैं, उचित रेट में दवा देते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं तो सभी किसानों से यही कहूँगा कि आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन आप एक निश्चित और विश्वसनीय जगह जाकर दवा लाएं और अपनी खेती को सुंदर और टिकाऊ बनाएं। और जो आबिद भाई है किसान ई बाज़ार के जो प्रोपराइटर हैं, उनके जो मोबाइल नंबर हैं आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे।